हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवल कुमार। आज मैं आपके लिए सुप्रीम जादूगर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली सुबह लत ने उसे अपने बिस्तर पर ठीक अपने बगल में गहरी नींद में सोया हुआ पाया। मुझे वास्तव में समझ नहीं आता, नहाने के लिए इतना हंगामा और फिर उसे मुझसे चिपक कर बैठने या सोने में कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि महिलाएं हमेशा एक रहस्य बनी रहेंगी। उसने उसे शर्मिंदा न करने के लिए उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए सोचा। कडूरिया की शेष यात्रा घटनाहीन थी। वो आबादी वाले क्षेत्रों से जितना दूर जाता गया, उसे उतनी ही बार छोटे जंगल मिले। जब भी लाइफ विजन उसे जीवों की एक महत्वपूर्ण संख्या दिखाता, वो राक्षसों मॉन्स्टर्स के लिए क्षेत्र की जांच करता। लत को केवल जानवर और बहुत कम जादुई जानवर मिले। वे भूखे लग रहे थे, लेकिन सबसे बढ़कर डरे हुए थे। उसने जानकारी के बदले कुछ भोजन का सौदा किया। यह क्षेत्र सुनसान क्यों है? यहाँ पानी है, पेड़ हैं, फिर भी मुझे एक भी पक्षी का घोंसला या बिल नहीं मिला। क्या यहाँ कुछ खतरनाक है जिसके बारे में मुझे जानना चाहिए? वास्तव में एक भूरे रंग के BYK ने उसे दिए गए कच्चे मांस को निगलते हुए उत्तर दिया। सर्दियां आ रही हैं, अन्यथा भोजन की तलाश में डेथ सिटी के पास जाने के लिए कोई इतना बेताब नहीं होता। क्या तुम्हारा मतलब कडूरिया के मृत शहर डेड सिटी से है? लत ने अपनी मंजिल की ओर इशारा किया, जो केवल कुछ किलोमीटर दूर थी। मृत शहर नहीं, डेथ सिटी, BYK ने उसे सही किया। मेरा सुझाव है कि तुम वापस चले जाओ। उन शापित दीवारों से कभी कुछ अच्छा नहीं निकलता। मेरी माँ हमेशा मुझे इससे दूर रहने की चेतावनी देती थी। वो कहती थी कि छाया वाले लोगों, शैडो पीपल में शामिल होने से बेहतर भूख है। लत ने कुछ और जानने की कोशिश की, लेकिन BYK ने कभी कडूरिया के पास जाने का साहस नहीं किया था। वो केवल वही जानता था जो उसकी माँ ने उसे बताया था, और उसकी कहानियां बच्चों को डराने के लिए बनाई गई लगती थी। खंडहरों तक पहुंचने में लत को कुछ मिनट लगे। समस्या ये थी कि वे खंडहर बिल्कुल नहीं थे। एक पारभासी सुनहरे गुंबद, ट्रांसलूसेंट गोल्डन डोम के अंदर उसके द्वारा देखे गए सबसे सुंदर शहरों में से एक था। सभी इमारतें कई मंजिल ऊंची थी और सफेद संगमरमर से बनी थी, जो सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करती थी और सबसे आंतरिक गलियों को भी रोशन करती थी। छतें हल्के नीले रंग की थीं, जिनमें से प्रत्येक में एक छोटा शिखर स्पायर था, जिसके ऊपर एक कलात्मक रूप से कटा हुआ जादुई क्रिस्टल मैजिक क्रिस्टल लगा था। ग्रिफन किंगडम के अधिकांश शहरों की तरह कडूरिया परतों में बनाया गया था। सबसे बाहरी परत शहर की दीवारों के बाहर थी। लत उन किसानों को देख सकता था जो उन जमीनों की देखभाल कर रहे थे जो कठोर जलवायु के बावजूद बर्फ से मुक्त थी। खेतों के पास छोटी झोपड़ियां बनी थी, जहां से वो महिलाओं और बच्चों को मवेशियों की देखभाल करते देख सकता था। शहर की दीवारों के पार सभी घर पत्थर के बने थे। ऊंचाई से लत एक आवासीय क्षेत्र, एक बाजार, जिला, रईसों के घर और शहर के केंद्र में एक छोटा महल देख सकता था। इसका कोई मतलब नहीं बनता। इस दृश्य ने लत को चकित कर दिया। इन लोगों ने मजेदार कपड़े पहने हैं, लेकिन वे उतने ही जीवित हैं जितना कि मैं हूं। ग्रिफन किंगडम उन्हें व्यापार करने के बजाय सील करके क्यों रखता है? ये शहर जादू का एक चमत्कार है। यहां तक कि सुनहरे गुंबद को बनाने वाली एरेस की श्रृंखला भी कडूरिया को घेरे हुए रहस्यमय जाल को छिपा नहीं सकती थी। अपने माना क्रिस्टल्स के साथ शिखर कुछ प्रकार के जटिल जादुई गठन मैजिकल फॉर्मेशन के लिए रिले पॉइंट्स के रूप में कार्य करते थे। लत ने लाइफ विजन के साथ विस्मय में देखा कि ऊर्जा की विशाल मात्रा एक क्रिस्टल से दूसरे क्रिस्टल की ओर बढ़ रही है। वे इमारतों के माध्यम से और फिर जमीन में प्रवाहित होते और फिर शिखर पर पहले से अधिक मजबूत होकर वापस आते और अगले क्रिस्टल को पास कर दिए जाते। महल में केवल कुछ ही शिखर थे, लेकिन वे सबसे ऊंचे थे और उनमें जो जादुई रत्न थे वे घोड़े जितने बड़े थे। रईसों के जिले में अधिक शिखर थे, लेकिन उनका आकार काफी छोटा था। महल से जितनी दूर जाते, शिखरों की संख्या उतनी ही बढ़ती जाती और क्रिस्टल का आकार उतना ही छोटा होता जाता। ये किसी प्रकार का कैस्केड प्रभाव था जिसका लत के लिए कोई मतलब नहीं था, फिर भी इसने उसके दिमाग को आश्चर्य से भर दिया। उसने अपने हैंडलर को यह सुनिश्चित करने के लिए कॉल किया कि वो सही जगह पर है। क्या तुम पहले से ही वहां हो? कमीला की आवाज हैरान थी। अच्छी खबर यह है कि इस गति से तुम अपनी पहली गश्त पेट्रोल कुछ ही समय में पूरी कर लोगे। बुरी खबर यह है कि मुझे पहले अपनी स्थिति न बताने के लिए तुम्हारी रिपोर्ट करनी होगी। याद रखें, दिन में कम से कम 3 कॉल। हमारे लिए आपके आंदोलनों का अनुसरण करने और यह जानने के लिए कि आप कहां कैंप करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई रास्ता नहीं है कि मैं किंगडम को माना गीजस के स्थान उपहार में देने जा रहा हूं। लत ने मन ही मन कोसा। मुझे संदेह पैदा न करने के लिए हर बार एक नकली कैंप लगाना होगा। क्षमा करें, कल जो कुछ भी हुआ उसके साथ मैं अपनी दैनिक रिपोर्ट देना भूल गया। उसने सफेद झूठ बोला। चिंता मत करो, मैं इस बार तुम्हारे लिए कवर कर दूंगी। कडूरिया किस तरह का शहर है? इसे सील क्यों किया गया है?
खोए हुए शहरों में से प्रत्येक अद्वितीय है। कडुरिया को शैडो सिटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तुम्हारे शांत स्वर को देखते हुए यह अपने लाइट फेज में होना चाहिए। काम करते लोग, मुस्कुराते बच्चे, भव्य वास्तुकला। क्या मैं सही हूं? किसानों में से एक ने लत को देखा था। उस आदमी ने उसकी ओर हाथ हिलाया और कुछ ऐसा कहा जिसे अरे ने रोक दिया। हाँ, लत ने वापस हाथ हिलाया। खैर, इसकी आदत मत डालो। थोड़ी देर में ये शैडो फेज में बदल जाएगा और चीजें खराब हो जाएंगी। सूर्यास्त में अभी घंटों बाकी हैं। तब तक मुझे क्या करना चाहिए? मैंने शैडो फेज कहा, नाइट फेज नहीं। शहर सूरज की परवाह किए बिना लगातार दो अलग अलग स्थितियों के बीच बदलता रहता है। लेफ्टिनेंट यहवाल ने एक व्याख्यान देने वाली आवाज अपनाई जिससे लत चिढ़ गया। अचानक कदुरिया के अंदर सूरज गायब हो गया और बारिश होने लगी। इस घटना ने लत को स्तब्ध कर दिया क्योंकि बाहर आसमान साफ था। उसने शहर की दीवारों को ढहते हुए देखा जबकि सभी इमारतें ऐसे गिर गईं जैसे पानी के बजाय उल्कापिंडों की बारिश हो रही हो। अंदर की मिट्टी उबलने और सिजल करने लगी जैसे हर बारिश की बूंद एक शक्तिशाली एसिड हो। वो मिलनसार किसान उसकी आंखों के सामने पिघल गया, जैसे आग के बहुत करीब छोड़ी गई मोम की मूर्ति। उसकी आंखें खूनी आंसुओं में फूट पड़ी जबकि उसका मुंह दर्द से चिल्लाया। लत ने आदमी के जबड़े को देखा जो पेट के स्तर तक पहुंचने तक लंबा हो गया। कुछ ही सेकंडों में किसान का जो कुछ बचा था वह एक काला पोखर पडल था। अरे के अंदर का आसमान अब बिल्कुल काला था। आंतरिक अरे की ऊर्जा अब धुएं से बने एक छोटे काले तारे में जमा हो गई थी जो जहरीले धुएं को फैलाकर शहर के चारों ओर बने सुनहरे गुंबद से भागने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि यह अभी अभी शैडो फेज में बदल गया है, लत ने कहा, जबकि अरे के दूसरी तरफ काले पोखर को ऊपर उठते हुए देखा जो एक मानवीय रूप ले रहा था। यह एक पिच ब्लैक त्रिआयामी 3 डायमेंशनल छाया थी। इसमें लाल चमकती आंखों और एक चौड़े खुले मुंह के अलावा कोई विशेषता नहीं थी जिसमें अंदर एक सफेद स्थान दिखाई दे रहा था। छाया वाले किसान की आंखें दर्द और नफरत से भरी थी, एक ऐसा मिश्रण जिसे लत बहुत अच्छी तरह से जानता था। ये पहुंचने के लिए अवरोध बैरियर पर मुंह के मारते हुए अरे से टकराया। सुनहरी सतह ने हर प्रहार पर चिंगारी पैदा की, लेकिन वो डगमगाई नहीं। इसके बजाय छाया वाले किसान के हाथ टूट गए जिससे काला खून जैसा कुछ बहने लगा। छाया ने अपना मुंह खोला जिससे लत को अरे के बावजूद सुनाई देने वाली एक तीखी आवाज निकली। आसपास की सभी छायाएं अपने साथी की ओर उमड़ पड़ी जिसने अपने ठूंठों, स्टंप्स और अपने सिर से फिर से अवरोध को मारना शुरू कर दिया था। ये चीजें क्या हैं? अनडेड? लत ने पूछा जबकि उसके सामने की भीड़ बढ़ती हुई ताकत के साथ अरे पर प्रहार कर रही थी जब तक कि वह लहरदार रिपल नहीं होने लगा। नकारात्मक। अनडेड का निपटान करना हम जानते हैं। ये चीजें मरती नहीं हैं, चाहे तुम कुछ भी करो। हम उन्हें शैडोज कहते हैं। ये बकवास लग रहा है, लत ने सोचा। सोलस, इन लोगों के पास किस तरह का माना को है? उनके पास कोई को नहीं है क्या? यह असंभव है। सभी संवेदनशील चीजों का एक माना कोर होता है। खैर, शैडोज का नहीं होता। उनके पास कोई माना फ्लोर नहीं है, कोई लाइफ फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं। वे बस अज्ञात ऊर्जा का एक काला द्रव्यमान ब्लैक मास हैं। लत ने लाइफ विजन को सक्रिय किया सिर्फ ये जानने के लिए कि सोलस सही थी। लाइफ विजन उसे दुनिया को ग्रेस्केल में दिखाएगा, जबकि किसी प्राणी की ऊर्जा जितनी मजबूत होगी वे उतने ही हल्के रंगों में दिखाई देंगे। यहां तक कि अनडेड भी रंगों के पैमाने पर एक ऑरा प्रकट करेंगे, जबकि उसके सामने की चीजें केवल काले धब्बे थे। मैं खतरे के स्तर का आकलन कैसे करूं? लत ने अवरोध पर एक छोटी सी दरार दिखाई देते हुए देखी। प्राणियों की संख्या हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ रही थी और वैसा ही दबाव वे अरे पर डाल रहे थे। कभी भी शैडोज के सामने मत खड़े हों। भले ही किंगडम के लिए खतरे का स्तर कम हो, लेकिन एक बड़ा समूह अवरोध को तोड़कर उससे गुजर सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक आपातकालीन टीम बुलाई जाएगी और आपको जवाबदेह ठहराया जाएगा। बस उनकी दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट से बाहर चले जाओ। उनके पास लगभग कोई याददाश्त नहीं होती। लत ने एक मिट्टी की दीवार खड़ी की, लाइफ विजन के माध्यम से उसे देखते हुए। जैसे ही वह गायब हुआ, शैडोज ने अरे पर हमला करना बंद कर दिया और बिखर गईं। जहां तक खतरे के स्तर की बात है, कमीला ने जारी रखा, तुम्हें काले तारे की जांच करनी होगी। जब तुम्हें वो दिखाई दे तो मुझे बताओ। लत अवरोध के बिल्कुल ऊपर तक उड़ गया, जब तक कि काला तारा उसके पैरों के ठीक नीचे नहीं आ गया। जो कुछ भी है, ये बुरी खबर की तरह लग रहा है, क्योंकि यह है शैडोज के विपरीत जो तब तक अपने काम से काम रखती हैं जब तक कि उन्हें उकसाया न जाए। काला तारा लगातार अरे पर हमला करता है। ये समय के साथ मजबूत होता जाता है, इसलिए मुझे जरूरत है कि तुम वहां रहो और मुझे कॉल करो यदि शैडो फेज के दौरान तुम्हें दरारें दिखाई दे। जैसे ही कमीला ने वाक्य पूरा किया, गुंबद पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी।
खुद को बुलाया हुआ समझो, लत ने जवाब दिया जबकि उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। रिसाव, लीक मुश्किल से दिखाई दे रहा था, फिर भी काले तारे के ओरा ने उसे छोटा और अप्रासंगिक महसूस कराया। स्कारलेट या स्मॉल वर्ल्ड का सामना करते हुए भी उसने इस तरह के दबाव का अनुभव नहीं किया था। क्या तुम निश्चित हो? मुझे जांच करने दो। सेना के ताबीज एम्यूलेट ने आसपास के वातावरण को स्कैन किया, दरार को हाईलाइट किया जबकि वो फैलती जा रही थी। ये बुरी खबर ही है। तुम्हें कटोरे के अंदर जाने और शैडोज की संख्या को कम करने कल की जरूरत है। इतनी बुरी खबर नहीं है, लत ने सोचा। मैं वैसे भी शहर का पता लगाने जा रहा था। यह मुझे अपनी नाक वहां अड़ाने का सही बहाना देता है जहां उसका कोई काम नहीं है। मैं वो कैसे करूं? ये सरल है, तुम्हें बस उनमें से प्रत्येक को 2 बार मारना होगा। एक बार लाइट फेज के दौरान और दूसरी बार शैडो फेज के दौरान। अनुशंसित प्रोटोकॉल लाइट फेज के दौरान प्रवेश करना, जो भी दिखे उसे मारना, पीछे हटना और फिर शैडो फेज के दौरान वापस अंदर जाना है। उस व्यक्ति की छाया जिसका मानवीय रूप हाल ही में मारा गया है, वह कमजोर और मूर्ख होगी, जिससे उन्हें खत्म करना आसान हो जाएगा। क्या इसका उल्टा भी सच है? लत की जिज्ञासा जाग गई थी। हाँ, लेकिन जबकि शैडोज आक्रामक होती हैं और उनमें असामान्य क्षमताएं होती हैं, मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं। वे लड़ने के बजाय भागेंगे। क्या यह वाकई कुछ ऐसा है जिसे मैं अकेला कर सकता हूं? लत ने अविश्वास में पूछा। वे भले ही केवल इंसान हों, लेकिन पूरे शहर का सामना करना? क्या यह बहुत अधिक नहीं है? नकारात्मक। अज्ञात कारणों से कदुरिया में रहने वाले सभी ह्यूमनॉइड्स मैजिक का उपयोग करने में असमर्थ हैं। अन्यथा आर्मी एक बटालियन के बजाय कभी भी एक अकेला रेंजर नहीं भेजती। जब तक आप अपनी दूरी बनाए रखते हैं और घिरने से बचते हैं, यह आसान होना चाहिए। जानकर अच्छा लगा। भले ही मुझे कुछ कमजोर मैजिशियंस का सामना करना पड़े, तो भी यह कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि आर्मी को यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मुझे बच्चों को भी मारना होगा? इस बार सवाल गंभीर था। उसके मन में लिंग, आयु और रेस अप्रासंगिक थे। वहां केवल दुश्मन और सहयोगी थे। फिर भी बिना किसी कारण के किसी को निर्दयता से मारना उसे भी गलत लगा। साथ ही उसे कमांडर बेरेन की उसकी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के बारे में टिप्पणी अच्छी तरह याद थी। उसे सोलस के अलावा अपना विवेक भी दिखाने की जरूरत थी। कमीला की आवाज जवाब देने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकी। सकारात्मक। मुझे पता है कि यह आसान कार्य नहीं है, लेकिन इस पर विचार करें। एक भी कदुरियन वास्तव में जीवित नहीं है। भले ही वे होते, आपने देखा है कि ब्लैक रेन उनके साथ क्या करती है। यदि आप उन्हें ह्यूमन और शैडो दोनों रूपों में मार देते हैं, तो चक्र कुछ समय के लिए टूट जाएगा। इसे उन बेचारों की आत्माओं को शांति देने के एक तरीके के रूप में समझें। दर्द से थोड़ी देर की राहत भी कुछ न होने से बेहतर है। कमीला के शब्दों में करुणा झलक रही थी, जिससे लत सोचने लगा कि उसके अतीत में ऐसा क्या हुआ होगा जिससे वो शैडोज के साथ सहानुभूति रख रही थी। क्या शैडोज की कोई ज्ञात कमजोरियां हैं? उनका ह्यूमन रूप लाइट मैजिक के प्रति कमजोर है, जबकि उनका शैडो रूप डार्कनेस मैजिक के प्रति कमजोर है। हीलिंग मैजिक उन्हें मार देता है। लत को यह विचार हास्यास्पद लगा। हाँ, लेकिन इतने कष्टदायक तरीके से कि मिशन के बाद 1 से अधिक रेंजर सदमे में रहे हैं। मेरी सलाह है कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, इस पद्धति का उपयोग करने से बचें। धन्यवाद, लेफ्टिनेंट यहवाल। मैं अंदर जाने से ठीक पहले वापस कॉल करूंगा। मुझे सूचित करते रहना, उसने बातचीत समाप्त करने से पहले कहा। यह वाकई दिलचस्प है, लत ने कटोरे के खंडारों में शैडोज की सेना को बेतरतीब ढंग से घूमते हुए देखते हुए सोचा। लाइफ विजन ने उसे दिखाया कि उनमें से प्रत्येक ब्लैक स्टार से जुड़ा हुआ था, जो अभी भी अरे के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा था। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, सोलस? कि यह एक भयानक बुरा सपना है, उसने उत्तर दिया। वह बातचीत के दौरान सदमे के कारण चुप रही थी, इसलिए नहीं कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वे बेचारे लोग सदियों से जन्म और मृत्यु के किसी प्रकार के चक्र में फंसे हुए हैं। ब्लैक रेन केवल उन्हें मारती नहीं है, यह उनके लिए एक यातना है। शैडो रूप में उनकी आंखें शुद्ध पागलपन है। जिसने भी उनके साथ ऐसा किया है वो उतना ही क्रूर है जितना कि पागल। सहमत हूं, लत ने सिर हिलाया। हालांकि तुम मेरी बात समझ नहीं पाई। यदि जो तुम कह रही हो वो सही है, यदि वे किसी प्रकार की याददाश्त बनाए रखते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी आत्माएं इस जगह से बंधी हुई हैं। शहर की खोज करके हमें मेरी स्थिति को ठीक करने का कोई सुराग मिल सकता है। हाँ, जरूर। सोलस ने उसके उत्साह को साझा नहीं किया। सिवाय इसके कि वे इस जगह से नहीं बंधे हैं, अन्यथा अरे बेकार होता। वे ब्लैक स्टार से बंधे हैं। क्या तुम्हें याद है कि आत्माओं को चुराने और भ्रष्ट करने वाली आर्टिफैक्ट्स को क्या कहा जाता है? लत अपनी मूर्खता पर ठंडी आ भरी। समाधान के एक कदम करीब होने के विचार ने उसके निर्णय को धुंधला कर दिया था। मुझे लगता है कि एक सील बंद वस्तु जो अंतहीन रूप से पूरे शहर को प्रताड़ित करती है, वही कर्स्ड ऑब्जेक्ट की परिभाषा है।
मैं इस बारे में उत्सुक हूं कि यह कैसे काम करता है और कैसे समय के साथ चक्र इसे सशक्त बनाता है। मैं नहीं हूं। सोलस का स्वर घृणास्पद था। मैं इस जगह से जाने का इंतजार नहीं कर सकती। यहां सब कुछ गलत लगता है। तुम निर्दोषों के नरसंहार के विचार को इतनी आसानी से कैसे स्वीकार कर सकते हो? विकल्प क्या है? विनम्रतापूर्वक ब्लैक स्टार से कहें कि वह बैरे में छेद न करे और अपना श्राप न फैलाए। हमें नहीं पता कि यहां क्या हुआ था। शायद वे निर्दोष हैं या शायद उन्होंने उस चीज के साथ कोई सौदा किया जिसने उन्हें धोखा दिया। हमारे पास केवल दो विकल्प हैं। समस्या से अपना हाथ धो लें और किसी और को इससे निपटने दें, या अपना काम करें और शायद ब्लैक स्टार के बारे में कुछ समझे जो मेरी मदद करेगा। वैसे भी आर्मी ब्लैक स्टार को भागने की अनुमति नहीं दे सकती और न ही मैं। उन्हें असहमत होने पर सहमत होना पड़ा। उन्होंने गुंबद पर दरारों को बड़ा होते देखने और बैरे का अध्ययन करने में कुछ समय बिताया। सुनहरा गुंबद दर्जनों संकेंद्रित एरेस का योग था। प्रत्येक को इस तरह बनाया गया था कि अंदर वाले बाहर वालों को मजबूत करते थे और इसके विपरीत। उनकी शानदार जटिलता ने सोलस को बहुत चकित किया। एरेज एक के ऊपर एक बुने हुए थे, जिससे अंतिम परिणाम एक साधारण मैजिक सर्कल के बजाय माना से बने एक विस्तृत कालीन जैसा दिख रहा था। ऐसी शक्तिशाली संरचना को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में माना की आवश्यकता थी। एक बार जब लत को यकीन हो गया कि बैरे टिका रहेगा, तो वह इसके ऊर्जा स्रोत का अध्ययन करने के लिए जमीन पर उतरा। कडूरिया समान दूरी वाले छोटे भवनों से घिरा हुआ था जो किसी तरह वर्ल्ड एनर्जी का निरंतर प्रवाह प्रदान कर रहे थे। यह अविश्वसनीय है। सोलस का उत्साह इतना अधिक था कि वह लत की दया की कमी से निराश होना भूल गई। क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि पत्थरों के एक समूह में इतना महान क्या है? लाइफ विजन ने उसे केवल एक विस्तृत वेदी के अंदर सुरक्षित एक जटिल अरे दिखाया। इसका डिजाइन गैड ऑफ द वाइवन द्वारा उपयोग किए गए डिजाइनों की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत था। इसकी सतह पर शिलालेखों से संबंधित चित्र थे जिन्हें वह पढ़ने में असमर्थ था। चित्र अपने आप में बहुत अस्पष्ट थे, जिनमें बहुत से लोगों को एक मंदिर में पत्थर ले जाते हुए दिखाया गया था। कडूरी शहर एक माना गीजर के ऊपर बना है। ये बहुत कुछ स्पष्ट करता है, ये कुछ भी स्पष्ट नहीं करता। कृपया विस्तार से बताओ। कारण कि इतना मजबूत बैरे बिना किसी क्रिस्टल के उपयोग के टिक सकता है, यह है कि वेदियां कडूरिया के नीचे माना गीजर से आने वाली ऊर्जा को फिर से निर्देशित करने में सक्षम है। ये वर्ल्ड एनर्जी को दूर खींचता है और इसका उपयोग खुद को और शहर को सील करने वाले सभी एरेस को ईंधन देने के लिए करता है। लत की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। जिसके पास भी एक माना गीजर को इस हद तक पुनः निर्देशित करने की महारत थी कि न तो लाइफ विजन और न ही माना सेंस इसका पता लगा सके, उसे मैजिक का असली उस्ताद होना चाहिए था। फिर भी वे भी ब्लैक स्टार से हमेशा के लिए निपटने में सक्षम नहीं थे। इसे आने वाली पीढ़ियों की देखभाल में छोड़ दिया। इसका मतलब है कि वे या तो बहुत भरोसेमंद थे या इतने हताश कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मुझे लगता है कि तुम सही हो, सोलस। हम यहाँ केवल तब तक रुकेंगे जब तक ये सुनिश्चित न हो जाए कि हमारे लिए यहाँ कुछ मूल्यवान नहीं है। वो मेरी बात। वह क्या है? वेदी से गुंबद तक जाने वाली कई रेखाओं के बीच एक पतली लाल डोरी थी। उन्होंने रहस्यमयी संरचना के आधार तक उसका पीछा किया। यह एक अकेले अरे का हिस्सा था जिसका सीलिंग से कोई लेना देना नहीं था। लित ने कमीला को फिर से कॉल किया। कुछ संदिग्ध लग रहा था। क्या शैडो फेज पहले ही खत्म हो गया? यह अजीब है। यह आमतौर पर 1 घंटे से अधिक समय तक चलता है। लत ने उसकी उम्मीद से काफी पहले कॉल किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक विसंगति की रिपोर्ट करने के लिए कॉल कर रहा हूं। मुझे अभी एक डिटेक्टर अरे मिला है जिसका मुख्य संरचना से कोई संबंध नहीं है और यह वेदियों से ऊर्जा सोखता है। क्या यह आर्मी के सुरक्षा उपायों में से एक है? नहीं। कमीला की आवाज आश्चर्य से चिंता में बदल गई। बैरे के साथ छेड़छाड़ करना एक मृत्युदंड वाला अपराध है। मुझे यकीन है कि वहां कोई डिटेक्टर अरे नहीं है क्योंकि बैरे में पहले से ही एक शामिल है जो हमें चेतावनी देता है यदि शैडोज अंदर घुसती हैं या यदि ब्लैक स्टार भागने वाला होता है। क्या आप इसे मुझे दिखा सकते हैं? लत ने लाल डोरी पर सटीक निशाना लगाते हुए एक अरे प्रकट करने वाला स्पेल पढ़ा। इसने छिपी हुई संरचना को दृश्यमान बना दिया। इसने अपने किनारों पर रहते हुए पूरे बैरट को घेर रखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि किसी ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, और नहीं यह कि आप वार्डन मैजिक भी जानते हैं। क्या आप रात में सोते भी हैं? लत उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करना पसंद करता, लेकिन आर्मी कम्युनिकेटर पर केवल तभी जब साथ अच्छा न हो। जैसा कुछ कहना उसके वरिष्ठों को उसका हैंडलर बदलकर एक ऐसे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए प्रेरित कर सकता था जिसे बियर और चीज से गहरा प्रेम हो। कभी कभी, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। स्थिति को बेहतर ढंग से देखने के लिए ताबीज से कमीला का पूर्ण शरीर वाला 3D होलोग्राम प्रकट हुआ। उसने एक सफेद शर्ट और पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसके पतले पैरों पर जोर दे रही थी। मैं इसकी तुरंत रिपोर्ट करूंगी। मैं डिजाइन को पहचानती हूं। जिसने भी इसे छोड़ा है, उसे हर बार बैरे खुलने पर सूचना मिल जाती है।
ये क्लेंजिंग्स के शेड्यूल और रेंजर्स के गश्ती की आवृत्ति जैसी गोपनीय जानकारी के उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करता है। इसे खोजने के लिए बहुत अच्छा काम किया। लत को पता था कि लाइफ विजन या माना सेंस के बिना अतिरिक्त अरे अदृश्य जैसा ही होता। इसकी उपस्थिति ने परिदृश्य में एक और अज्ञात चर जोड़ दिया। मेरी किस्मत के साथ वह कमीना पहले से ही मुझ पर नजर रख रहा होगा। उसकी बुदबुदाहट तब रुकी जब ब्लैक स्टार के चारों ओर का वाष्प गायब हो गया और उसके स्थान पर एक छोटा सूरज रह गया। जहां भी इसकी किरणें चमकती थी, इमारतें खुद को फिर से बना लेती थी, जबकि शैडोज धीरे धीरे वापस इंसानों में बदल जाती थी। उनकी विशेषताओं का कालापन जमीन पर धुल गया जब तक कि वह एक सामान्य छाया नहीं बन गया जो उस शरीर का अनुसरण कर रहा था, न कि उस पर कब्जा कर रहा था जिसने इसे प्रोजेक्ट किया था। अंदर जाने का समय आ गया है। लत अपने शुरुआती बिंदु पर लौट आया, ठीक उस आदमी के सामने जिसने 1 घंटे पहले उसकी ओर हाथ हिलाया था। उसने वो स्पेल पढ़ा जिसने बैरर को खोला, और इससे पहले कि वह उसके पीछे बंद हो जाए, वो अंदर फिसल गया। किसान ने 1 सेकंड के लिए उसे हैरान भाव से देखा। तुम अंदर कैसे आए, अजनबी? उस आदमी ने कहा। प्राचीन कडुरन से अनुवादित। लत मुस्कुराया और उसकी ओर हाथ हिलाया जैसे उसने उसके शब्दों को समझ लिया हो। धिक्कार है, जब जरूरत हो तब कोई अनुवाद स्पेल या सुविधाजनक माइंड लिंक क्यों नहीं होता? चीजें बहुत आसान हो जाती अगर हम संवाद करने में सक्षम होते। लत की योजना सरल थी। वो हमेशा एक ही प्रवेश बिंदु चुनेगा और शहर के अंदर से मारना शुरू करेगा। इस तरह वो ये देख पाएगा कि क्या इंसान प्रतिक्रियाओं के आधार पर चक्रों के बीच याददाश्त बनाए रखते हैं, जबकि बाहरी घेरे के निवासियों को अपनी उपस्थिति के प्रति तटस्थ रहने देगा। यदि वह इसके बजाय बाहरी घेरे से हमला करना शुरू करता, तो वह अपने द्वारा शुरू किए गए प्रत्येक हमले के साथ बढ़ते प्रतिरोध का सामना करता और ब्लैक स्टार से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने की उसकी संभावना शून्य होती। सैकड़ों किलोमीटर दूर अज्ञात स्थान। कडुरिया के चारों ओर के बैरियर के खुलने ने लाल अरे को सक्रिय कर दिया, जिसने अपने मालिक को उसके कई कंगन में से एक पर एक छोटा रत्न जलाकर संकेत दिया। एक और रेंजर पहले से ही। पिछले वाले को ब्लैक स्टार को अकेला छोड़ने के लिए मनाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी थी। उम्मीद करते हैं कि यह वाला अधिक समझदार होगा। मैं उसे एक ऐसा प्रस्ताव दूंगा जिसे वह ठुकरा नहीं पाएगा। बढ़िया। अब तुम न केवल टायरस के इलाके में गड़बड़ी करते हो, बल्कि तुम खुद से बातें भी करते हो। मुझे बीतते हर दिन के साथ तुम्हें अवेकन करने का पछतावा होता है। तिरस्कार से भरी एक बूढ़ी आवाज ने छोटे वाले को बीच में ही काट दिया। तुम एक पागल की तरह बात करते और व्यवहार करते हो। तुम्हें उन शक्तियों के साथ छेड़छाड़ करने के बजाय मैजिक का अध्ययन करना चाहिए जिन्हें तुम समझ नहीं पाते। मैं पागल नहीं हूं, चाचा। अरे के मालिक ने तेज आवाज में उत्तर दिया। पागलपन एक ही चीज को बार बार करना है, लेकिन अलग अलग परिणामों की उम्मीद करना है। आपके तरीके का पालन करके मैं ज्यादा से ज्यादा आपके जितना शक्तिशाली बन जाऊंगा। तुम्हारी इच्छा है, बड़ी आवाज ने उपहास के साथ कहा। और उस समय तक मैं एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति बन जाऊंगा जिसने अपना पूरा जीवन शक्ति का उपयोग करने के बजाय उसे इकट्ठा करने में बर्बाद कर दिया। युवा अवेकन का स्वर आक्रोश से भरा था। शक्ति का कोई छोटा रास्ता नहीं है, ट्रियस। केवल तुम्हारे अपने विनाश का रास्ता है। ट्रियस ने अपने चाचा की बातों को अनसुना कर दिया और एक वॉर्प गेट खोला जो उसे कुछ ही समय में कडुरिया ले जाएगा। लत किसान के पास से गुजरा। उसकी बकबक की बौछार का जवाब मुस्कुराहट और सिर हिलाकर दिया। मैं उसे मारकर गिरा सकता हूं और ध्यान न देने के लिए उसके कपड़े चुरा सकता हूं। समस्या यह है कि मुझे नहीं पता कि अगला चरण शुरू होने पर वे भी शैडो बन जाएंगे या नहीं, और वे मेरे स्किनवॉकर कवच का क्या कर सकते हैं। बाकी शहर की तरह इसके चारों ओर की ऊंची दीवारें बेदाग सफेद थी। कडुरिया के अंदर जाने वाले विशाल द्वार के पास गार्ड स्टेशंस थे, लेकिन वे दोनों खाली थे। प्राचीर के साथ कोई गश्त नहीं कर रहा था, न ही दीवार में छिपे हुए झरोखों के अंदर तीरंदाज थे। मौसम इतना सुहावना था कि हर कोई आधी बाजू के कपड़े पहने हुए था। कई लोग लत को घूर रहे थे, उसके भारी कपड़ों की ओर उंगलियां उठा रहे थे। वह एक कोने में छिप गया ताकि अपने स्किनवॉकर कवच को अपने किसान पोशाक का रूप दे सके। शहर गतिविधियों से गुजार था। कुछ लोग सामान को भीतरी घेरे तक ला और ले जा रहे थे, अन्य एक जुलूस में इकट्ठा हो रहे थे जब तक कि सभी घर खाली न हो गए। किसी ने भी दरवाजे या खिड़कियां बंद नहीं की थी। लत एक गली से दूसरी गली में ब्लिंक किया, केवल तभी चला जब भीड़ इतनी बड़ी और व्यस्त थी कि कोई उसकी आवाजाही पर ध्यान न दे सके। उसने उनकी बातचीत सुनने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया कोई भी शब्द सोलसपीडिया के अंदर की किताबों में दर्ज नहीं था। एक बार जब वह व्यापारी जिले में पहुंचा तो लत समझ गया कि शहर के साथ कुछ गलत था। धूप वाले दिन और बाहरी घेरे से आने वाले बहुत से लोगों के बावजूद कुछ खाद्य विक्रेताओं को छोड़कर सभी स्टॉल बंद थे। वे पैसे भी नहीं मांगते थे, वे बस अपने उत्पाद उनके सामने खड़े किसी भी व्यक्ति को पेश कर देते थे। ग्रिल्ड सब्जियों और मांस की गंध ने लत के मुंह में पानी ला दिया, जब तक कि उसने उन्हें शैडोज में बदलते और अंदर से उसका पेट चीरते हुए कल्पना नहीं की। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है,
लेकिन मुझे अंदाजा है कि लाइट फेस किस लिए है। किले से जमीन तक ऊर्जा के झरने को बेहतर ढंग से देखने के लिए लत के एक सुविधाजनक स्थान पर ब्लिंक करने के बाद सोलस ने विचार किया। अपने ह्यूमन रूप में कड़ूरियंस के पास माना कोर होता है, लेकिन वे सभी लगभग भूरे रंग से शुरू होते हैं। पूरा शहर एक झूठ है। ब्लैक स्टार मोगर को यह विश्वास दिलाने के लिए उनका उपयोग कर रहा है कि वहां पोषण करने के लिए जीवन है। स्पायर्स उस गीजर से माना सोख रहे हैं ताकि वर्ल्ड एनर्जी के साथ क्रिस्टल्स के अनुनाद के कारण एकत्रित शक्ति को बढ़ाते हुए कोर्स की रिकवरी प्रक्रिया को धीमा किया जा सके। वे लोगों की तरह हैं। वे समय के साथ पकते हैं, जब तक कि ब्लैक स्टार भागने के अपने अगले प्रयास के लिए सारी ऊर्जा इकट्ठा नहीं कर लेता। फिर नकली कड़ूरियंस को 2 बार मारने से कर्स्ड ऑब्जेक्ट क्यों कमजोर हो जाता है? क्या ये और अधिक पुतले नहीं बना सकता? लत ने कई कोणों से सोलस की बात के निहितार्थ पर विचार किया। यहां तक कि बैरे की आपूर्ति करने के लिए चुनी गई पद्धति भी अब दोगुनी बुद्धिमानी भरी लग रही थी। मुझे नहीं लगता कि वे नकली हैं। केवल जीवित प्राणियों के पास माना कॉज होते हैं। उनके शरीर को नष्ट करके आर्मी ब्लैक स्टार को उन्हें बहाल करने के लिए अपनी शक्तियों का हिस्सा खर्च करने के लिए मजबूर करती है। वे लोग किंगडम और ब्लैक स्टार के बीच रस्साक्षी में मांस की रस्सी के अलावा और कुछ नहीं है। लित के मोगर पर पुनर्जन्म के बाद पहली बार उसे लगा कि वह अपने लक्ष्यों को साकार करने के एक कदम करीब है। ब्लैक स्टार की क्षमताएं बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने पिछले दशक में सपना देखा था। कम से कम कागज पर ये कई माना कोर्स को स्टोर करने और उनके लिए बर्तन बनाने में सक्षम था। भले ही उनके शरीर कितनी भी बार नष्ट हुए हों, चाहे शैडो और लाइट फेस के बीच चक्रों के कारण या ग्रिफिन किंगडम द्वारा किए गए छापों के दौरान, कड़ूरियंस अभी भी जीवित थे। वे बात करते थे, वे खाते थे, उनमें भावनाएं लगती थी। यह वही था जो लत अपने लिए चाहता था, पुनर्जन्म के चक्र से बचने की क्षमता और उन लोगों को भी वही देने की क्षमता जो उसकी अमरता को साझा करना चाहते हों। दूसरी ओर, इस शहर के निवासियों की स्थिति एक वरदान के बजाय एक नारकीय सजा के समान थी। वे खेल में शामिल 2 शक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बार बार मरने के लिए अभिशप्त थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मिनटों में एक ऐसी पहेली सुलझा ली जिसे अनगिनत मेजर्स वर्षों के अध्ययन और असीमित बजट के बावजूद समझने में विफल रहे। अपने नीचे चलते हुए लोगों की भीड़ को देखते हुए लत के लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि वे सभी जीवन कर्स्ड ऑब्जेक्ट के लिए केवल खिलौने थे। इसने उसे छोटा, महत्वहीन महसूस कराया। वो सिर्फ एक कंकड़ था जिसकी भूमिका एक नदी की सतह पर लहरें पैदा करना था, जिसमें उसका मार्ग बदलने की कोई संभावना नहीं थी। उसकी उंगली पर टिकी शक्ति के उसी परिमाण के होने के विचार ने उसे एक सेकंड के लिए स्तब्ध कर दिया। सोलस और ब्लैक स्टार दोनों ही उसकी समझ के बाहर के कारनामे करने में सक्षम थे, लगभग वास्तविकता को वैसे ही मोड़ रहे थे जैसा लत उसे जानता था। मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूं, सोलस ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। मेरे पास बस तुमसे अधिक डेटा तक पहुंच है और मेरी इंद्रियां मेरे लिए उनकी व्याख्या करना आसान बनाती हैं। साथ ही मुझे संदेह है कि किंगडम यहां जो हो रहा है उसे नजरअंदाज करता है। वे बस इसे रेंजर्स के साथ साझा नहीं करते। लगता है तुमने भी अपनी पैरानोया टोपी पहन रखी है। लत ने सिर हिलाया। काम पर वापस चलते हैं। जब कड़ूरियंस के कोर्स आधे भर जाएं तो मुझे चेतावनी देना, तभी मैं हमला करूंगा। मैं बाकी समय का उपयोग अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए करूंगा। लत भीड़ से दूर छतों के साथ चला। जैसा कि लेफ्टिनेंट यहवाल ने उसे बताया था, शहर में कोई जादुई सामान नहीं था और इसके निवासी गहरे लाल कोर के साथ अटके हुए थे। छतों के ऊपर बने स्पायर्स के अंदर के मैजिक क्रिस्टल्स के अलावा एकमात्र माना सिग्नेचर जो लाइफ विजन पकड़ सकता था, वह कड़ूरिया के केंद्र में स्थित छोटे किले से आ रहा था। शहर के फाटकों की तरह महल की खिड़कियां असुरक्षित छोड़ दी गई थी। लत को एयर मैजिक के साथ अंदर घुसने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए मकड़ी की तरह छत से चिपक गया। लेस देन, यह एक ढोंग है। हम अपने लोगों को इस तरह बेवकूफ बनाना जारी नहीं रख सकते, ग्रेटर देन एक गहरी आवाज ने कहा। यह उसके चेहरे की तरह ही निराशा से भरी थी। लत को एक शब्द भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने अवसाद देखा तो वो उसे पहचान गया। वो जिस कमरे में दाखिल हुआ था वो धन दौलत से भरा था। सोने या चांदी के फ्रेम के साथ शानदार कपड़े पहने लोगों की आत्मकथ पेंटिंग थी। एक पूरी दीवार चित्रित कंकड़ से नहीं बल्कि रत्नों से बने मोज़ेक से ढकी थी। अखरोट के आकार के खुदे हुए माणिकों के साथ सोने के बने 8 प्याले एक क्रिस्टल ट्रे पर रखे थे। 8 लोग एक वेदी के चारों ओर एक घेरा बनाए हुए थे जो सोने की नसों वाले सफेद संगमरमर से बनी लग रही थी। उनमें से प्रत्येक ने सफेद रेशमी वस्त्र पहने थे जिनमें सोने के जटिल पैटर्न कढ़ाई किए हुए थे। उनके वस्त्र हुड के साथ आए थे, लेकिन जो आदमी बोल रहा था उसने उसे उतार दिया था, जिससे घने सुनहरे बालों वाला सिर दिखाई दे रहा था। लेस देन, तो तुम क्या करने का प्रस्ताव देते हो? ग्रेटर देन एक कर्कश स्त्री स्वर ने उत्तर दिया। लेस देन, अपने लोगों को यह बताने के लिए कि हम बर्बाद हो चुके हैं, कि हम हमेशा के लिए उसी आर्टिफैक्ट से बंधे हैं जिसने हमारी रक्षा करनी थी।
ग्रेटर देन लेस देन। हालांकि रुका की बात सही है। जब हम हाई लोड को फिर से सक्रिय करेंगे और असफल होंगे, क्योंकि हम असफल होंगे, तो हर कोई हमारे झूठ को देख लेगा। हमें उन्हें सच बता देना चाहिए, ग्रेटर देन एक और स्त्री स्वर ने कहा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नोवेल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेस देन, अपनी कराहना बंद करो सेटा। क्या तुम पहले ही भूल गई हो कि पिछली बार जब हमने ऐसा किया था तो क्या हुआ था? ग्रेटर देन बोलने वाला आदमी बहुत गुस्से में लग रहा था। लेस देन, पूरा शहर पागल हो गया था और वर्षों तक वैसा ही रहा। वे वर्ष जिसके दौरान माता पिता अपने बच्चों को अपनी दुखद स्थिति को समाप्त करने के लिए किसी भी ज्ञात देवता का आह्वान करने की कोशिश में काट देते थे। भाई एक दूसरे की हत्या कर देते थे और इसे एक पुण्य कार्य मानते थे। ग्रेटर देन लेस देन, उन्होंने अपनी समझदारी वापस पाने से पहले दशकों तक अपने टूटे हुए दिमाग की सबसे खराब विकृतियों में लिप्त रहने में बिताया। लोगों को सच की जरूरत नहीं है, उन्हें उम्मीद की जरूरत है। ग्रेटर देन लत ने उनकी बकबक को अनसुना कर दिया। उसकी आंखें एक वेदी पर रखे तारे के आकार के शानदार सफेद माना क्रिस्टल द्वारा खींची गई थी। वो उसके चारों ओर रंगे हुए एक जटिल मैजिक सर्कल को देख सकता था। क्रिस्टल के पास कई फौज मास्टरिंग उपकरण रखे थे। लत को कटोरे के बाहर के चित्र याद आए, अंततः उन्हें अर्थ देने में सक्षम हुआ। मुझे लगता है कि यह किसी तरह का ग्राउंड हॉग डे परिदृश्य है। भीड़ यहां आएगी, पुजारी ब्लैक स्टार को सक्रिय करने के लिए एक अनुष्ठान करेंगे और फिर यह उन सभी को निगल जाएगा, लत ने सोचा। हाँ, सिवाय इसके कि इस मामले में हर कोई अपनी याददाश्त बनाए रखता है। यह स्पष्ट करेगा कि दुकानें क्यों बंद हैं और कोई पैसे की परवाह क्यों नहीं करता। सोलस ने उन सभी दुखों के विचार पर अपने दिल में दर्द महसूस किया जो कदोरियंस को हर एक दिन में कई बार अनुभव करना पड़ता था। चीजों को और भी बदतर बनाने के लिए उसकी माना सेंस ब्लैक स्टार द्वारा प्रोजेक्ट किए गए झूठ के जाल को देख सकती थी। आर्टिफैक्ट पहले से ही पूरा हो चुका था। वो अपनी ऊर्जा के भंडार को फिर से भरते हुए फिनिशर टच की प्रतीक्षा करने का दिखावा कर रहा था। जैसे ही उसने ब्लैक स्टार को घूर कर देखा, ब्लैक स्टार ने भी वापस घूरा। इसने एक माइंड लिंक स्थापित करने के लिए उसकी ओर स्पिरिट मैजिक का एक छोटा धागा भेजा। क्या तुम यहां मेरी मदद करने आए हो, बहन? एक दयालु आत्मा से मिलना एक सुखद आश्चर्य है। कर्स्ड ऑब्जेक्ट की आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंजी, जिससे सोलस स्तब्ध रह गई। बहन, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? उसे बदले में एक ठंडी हंसी मिली। बेशक नहीं, हमें अलग अलग लोगों द्वारा बनाया गया होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है। बहन बस स्नेह का एक शब्द है। अब मेरे सवाल का जवाब दो, बच्ची। तुमने जादुई शब्द नहीं कहा, भाई। उसने अपनी खुद की स्पिरिट मैजिक के साथ धागे को काटने से पहले उत्तर दिया। यह समय है ब्लैक स्टार से सावधान रहना। यह दिखावा कर रहा है। लत की पहली प्रवृत्ति ब्लैक स्टार पर हमला करने की थी। उसे आर्टिफैक्ट का सोलस से जुड़ने का प्रयास पसंद नहीं आया था और उसके स्वर से देखते हुए सोलस को भी नहीं। फिर भी वो लाइफ विजन के साथ देख सकता था कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट के पास एक एकेडमी के बाद दूसरे नंबर की शक्ति थी। मेरे पास मौजूद स्पेल्स इसके द्वारा इतने समय के बाद संचित ऊर्जा की तुलना में कुछ भी नहीं है। सीधा हमला माना की बर्बादी होगा। भले ही किसी तरह मैं कर्स्ड ऑब्जेक्ट को नष्ट करने में कामयाब हो जाऊं, मैं उसके बाद होने वाले विस्फोट से कभी नहीं बच पाऊंगा। यह एक हार हार वाली स्थिति है। उसके हाथ की एक लहर ने उसके नीचे जमा 8 पुजारियों की गर्दन तोड़ दी। उनकी लाशें हवा में गायब हो गईं, पास के आर्टिफैक्ट के अंदर खींच ली गईं, जिससे एक नाराज भिनभिनाहट की आवाज निकली। न कपड़े, न लाशें, न खून। यह एकदम सही हत्या है। सवाल यह है कि वह कमीना मेरी मदद क्यों कर रहा है? लत के पागल दिमाग ने कर्स्ड आर्टिफैक्ट के नजरिए से सोचने की कोशिश की। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई जब उसे लगा कि उसे अपना जवाब मिल गया है। लत ने अपने सभी सबसे शक्तिशाली स्पेल्स को एक साथ बुना। उसे एक गंदा काम करना था और वह इसे आवश्यकता से 1 सेकंड भी अधिक लंबा नहीं खींचना चाहता था। लत अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों के जुलूस के एक साथ इकट्ठा होने वाले स्थान की तलाश करते हुए किले के बाहर चला गया। वह अपने स्पेल्स को एक साथ जोड़ने के सबसे अच्छे तरीके की योजना बना रहा था जब सोलस के दिमाग ने उसके दिमाग में झांका। मुझसे वादा करो कि तुम उन्हें तड़पने नहीं दोगे, लत ने एक टेलीपैथिक सहमति के साथ उत्तर दिया। एक रेजिंग सन, एक टियर 5 वॉरमेज स्पेल भीड़ के बीच में टकराया। बैंगनी लपटें हर दिशा में फैल गईं, पल भर में मांस को राख में बदल दिया। जो लोग विस्फोट से बचने की कोशिश कर रहे थे या जो इसे जीवित रहने के लिए पर्याप्त दुर्भाग्यशाली थे, उन्होंने पाया कि सभी निकास मार्ग एक अन्य टियर 5 स्पेल साइलेंट रीपर द्वारा अवरुद्ध थे। एक छोटे आकार के बवंडर ने उन्हें घेर लिया था और करीब आ रहा था। इसके किनारे धीरे धीरे घूम रहे थे, चूस रहे नहीं थे, बल्कि जो कुछ भी वे छू रहे थे उसे बारीक धूल में काट रहे थे।
जब दो स्पेल्स आपस में टकराए तो परिणामी विस्फोट ने ब्लॉक को जमीन के बराबर कर दिया। भिनभिनाहट की आवाज नाराजगी से गुस्से में बदल गई, लेकिन लत को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने स्पाइस के माध्यम से जमीन से किले तक जाने वाले ऊर्जा प्रवाह पर नजर रखी। जब माना प्रवर्धित होने के लिए अंतिम से पहले वाले मैजिक क्रिस्टल तक पहुंचने वाला था, लत ने चेकमेट स्पीयर्स के साथ रत्न को चकनाचूर कर दिया। ब्लैक स्टार ने रिले पॉइंट को फिर से बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ऊर्जा नष्ट हो गई थी। लत ऊपर से मौत बरसाना जारी रखा, जबकि कडूरिये में बने गीजर से सोखी गई ऊर्जा को इकट्ठा करने से पहले रत्नों को क्रमबद्ध रूप से नष्ट करता रहा। भिनभिनाहट कंपकंपी में और कंपकंपी भूकंप में बदल गई। ब्लैक स्टार आसमान में उठा, अपने रास्ते में सब कुछ तहस नहस कर दिया। किला और पास की सभी इमारतें रेत की तरह ढह गईं। वे क्रोधित आर्टिफैक्ट द्वारा वापस सोख लिए गए, जो अब अपनी कीमती सत्ता खोने के लिए मजबूर था। यह वाकई में बहुत गुस्से में लग रहा है। हम अभी भी बारी से दूर हैं, बेहतर होगा कि हम यहां से चले जाएं। हमें नहीं पता कि ब्लैक रेन का सभी जीवित प्राणियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या केवल कडूरियंस पर। सोलस की चिंता बढ़ गई क्योंकि गुंबद कर्स्ड ऑब्जेक्ट द्वारा उत्पन्न काले धुएं से भर गया था। हवा के तेज झोंके एक गुस्सैल जानवर की तरह गरज रहे थे और लत को छत से धकेलने की कोशिश कर रहे थे। वो नीचे भीड़ पर बेतरतीब स्पेल्स फेंकते हुए शहर के किनारों की ओर भागा। ब्लैक स्टार गुस्से में दहाड़ा। ब्लैक रेन के बिना वो तब तक माना कोज इकट्ठा नहीं कर सकता था जब तक कि उनके बर्तन नष्ट न हो जाएं। फिर भी बीच में ही लाइट साइकिल रुकने के कारण बादल अभी भी बन रहे थे। लाशें जितनी अधिक क्षतिग्रस्त होंगी, उन्हें उपयोगी स्थितियों में वापस जीवन में लाने में उतनी ही अधिक ऊर्जा लगेगी। लत के स्पेल्स सभी एक ब्लेंडर की तरह थे, जो अपने पीड़ितों को केवल मारने के बजाय उनके परखच्चे उड़ा रहे थे। क्रिस्टल के चकनाचूर होने के कारण माना की हानि और गिरे हुए कडूरियंस को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बीच ब्लैक स्टार जानता था कि बहुत सारा पोषण व्यर्थ जाएगा। फिर भी यह वह नहीं था जिसने उसके क्रोध को भड़काया था। आर्टिफैक्ट को रेंजर्स के बार बार होने वाले हस्तक्षेप की आदत थी। इसने ब्लैक स्टार को समय बीतने को मापने की अनुमति दी और कडूरियंस को उनके अपने दुर्भाग्य के लिए किसी पर दोष मढ़ने का मौका दिया। उनके बिना शहर फिर से पागलपन में डूब जाएगा, जिससे लाइट साइकिल से होने वाले लाभ में काफी कमी आएगी। मरे हुए लोग वर्ल्ड एनर्जी नहीं खींचेंगे। माना कि वह मात्रा जो डार्क स्टार उनके कोज से इकट्ठा करता था नगण्य थी, फिर भी महत्वपूर्ण थी। उनके लगभग खाली कोज को महसूस करते हुए वर्ल्ड एनर्जी गीजर से बाहर निकलती थी, जिससे इसे पूरे कडूरिये में बने स्पायर्स के नेटवर्क द्वारा आर्टिफैक्ट के अंदर इकट्ठा करना और स्टोर करना आसान हो जाता था। लोग उस तंत्र में एकमात्र दोष थे जिसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट ने अपनी जेल से भागने के लिए तैयार किया था। वो उनके घरों की मरम्मत कर सकता था, उन्हें भोजन दे सकता था और यहां तक कि कुछ घंटों के सामान्य जीवन का दिखावा भी कर सकता था। फिर भी वो उन्हें खुश नहीं कर सकता था और न ही उन्हें हर चक्र के अंत तक जीवित रहने के लिए मजबूर कर सकता था। यही कारण था कि उसने रेंजर्स का स्वागत किया। वे एकदम सही बलि का बकरा थे। सोलस पूरी तरह से एक अलग मामला थी। सदियों के अलगाव के बाद ब्लैक स्टार को आखिरकार एक ऐसा प्राणी मिला था जिससे वह जुड़ सकता था। उसने एक रिश्तेदारी के कार्य के रूप में उसके महिला होने के भ्रम को भी मान लिया था। बहरहाल उसने मदद के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और अपने दास को उसके प्रभुत्व के खिलाफ छोड़ दिया था। इंसानों को वह बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन विश्वासघात अक्षम्य था। आर्टिफैक्ट ने अपनी सदियों से संचित शक्ति का केवल एक अंश उंगली जितनी मोटी रोशनी की एक छोटी किरण के रूप में जारी किया। संपीड़ित माना के साथ आने वाले शॉकवेव ने उसके गुजरने से 2 मीटर के दायरे में सब कुछ कुचलने में सक्षम दबाव डाला। लत ने अपने सामने एक वॉर्प स्टेप्स खोला और इसके निकास बिंदु को ठीक डार्क स्टार के पीछे प्रकट किया। उसने किसी प्रकार के प्रतिशोध की अपेक्षा की थी, इसलिए उसने अपने जवाबी हमले को तैयार करने के लिए आवश्यक समय पाने के लिए प्रतिद्वंद्वी से एक महत्वपूर्ण दूरी बनाए रखी, जबकि एक आकर्षक लक्ष्य बनने के लिए पर्याप्त करीब रहा। आर्टिफैक्ट अनगिनत वर्षों से कैदी था और उसके अपने जन्म ने कडूरिया से मैजिक के गायब होने का कारण बना था। वो डायमेंशनल मैजिक के अस्तित्व के बारे में जानता था, लेकिन इसका उपयोग हमेशा भागने के साधन के रूप में किया जाता था। इतनी करीब से टकराने के कारण उसने ध्यान खो दिया और कुछ क्षति उठाई। इससे पहले कि वह आश्चर्य से उबर पाता, लत पहले से ही बैरियर के बाहर था। पहले छापे के लिए बुरा नहीं है, उसने सोचा। मुझे अभी भी नहीं पता कि डार्क स्टार कैसे काम करता है, लेकिन इससे उसकी भागने की योजनाओं में एक अच्छा डेंट पड़ना चाहिए। ब्लैक रेन गिर रही थी। शैडोज को मारने के लिए वापस अंदर जाने से पहले लत को इसके रुकने का इंतजार करना था। मेरा सुझाव है कि आप बैरियर के करीब रहें और दुश्मनों को अपनी ओर लुभाएं, सोलस ने सुझाव दिया। मुझे डर है कि हमारा मेजबान हमारे हस्तक्षेप से काफी क्रोधित है। वो एक और हमले का प्रयास कर सकता है, इस बार शायद अधिक कुशलता के साथ। इसे सुरक्षित खेलो और उसे और भी अधिक शक्ति बर्बाद करने के लिए उकसाओ। यह मुझे एक अच्छी योजना लगती है।
लथ ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए इन्विगोरेशन का उपयोग करते हुए कहा। अच्छी तरह से आराम करने के बाद उसे अपनी चरम स्थिति में लौटने के लिए बस कुछ ही सांसें लगेंगी। उसके पीछे ऊर्जा की अचानक कड़वाहट ने एक वॉर्प गेट के खुलने का संकेत दिया। लथ को नहीं पता था कि कौन बाहर आने वाला है, लेकिन उसे यकीन था कि वह कोई सहयोगी नहीं था। आर्मी का कम्युनिकेशन एम्यूलेट अभी भी उसकी जेब में था और उसे कोई संदेश नहीं मिला था। लथ ने इन्विगोरेशन को सक्रिय रखा और अपने मन से उन स्पेल्स को बुना जो उसे लगा कि नवागंतुक न्यूकमर की प्रकृति कैसी भी हो काम आ सकते हैं। अत्यधिक सतर्क पैरानॉइड होने के कारण उसने सबसे बुरा मान लिया और स्कारलेट प्रोटोकॉल लागू कर दिया। लथ जानता था कि वह अभी भी स्कॉर्पिको का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन स्पेल्स का एक विशेष संयोजन कॉम्बिनेशन उस प्राचीन एवॉल्व्ड मॉन्स्टर को भी मुश्किल समय देने के लिए काफी था। जो व्यक्ति वॉर्प गेट से बाहर निकला वो उसकी अपेक्षाओं से भी परे था। वो एक छोटे कद का बूढ़ा व्यक्ति था, मुश्किल से 1.5 मीटर लंबा, जिसने सेना की हल्की नीली वर्दी पहनी थी जिसे लथ ने जिर्नी को कई बार पहने देखा था। उसके चेहरे की झुर्रियों और त्वचा के धब्बों को देखकर लगता था कि वह कम से कम 70 वर्ष का रहा होगा। फिर भी उसकी आसमानी नीली आंखों में शिकार पर निकले शिकारी का जंगली एहसास था। उसके छोटे सफेद बाल और उसी रंग की कटी हुई दाढ़ी सूरज के नीचे चांदी के रंग की तरह चमक रही थी, जिसने उत्तर के किसी जंगली जानवर को देखने के लत के प्रभाव को और मजबूत कर दिया। उस आदमी की आस्तीन पर एक चांदी का तारा था। इसने उसे ब्रिगेडियर जनरल के रैंक के रूप में पहचाना। उसके दाहिने हाथ में अज्ञात डिजाइन का एक स्टाफ था। ये सफेद ओक की लकड़ी से बना था, जिस पर एक सीधी रेखा में 6 बैंगनी जादू के क्रिस्टल उकेरे गए थे। 6 और उसके शीर्ष के ऊपर तैर रहे थे, एक पूर्ण चक्र बना रहे थे जो स्टाफ की हर हरकत के साथ उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। लथ ने उसे सलामी दी और किसी आदेश या कम से कम स्पष्टीकरण का इंतजार करने लगा। आराम से लेफ्टिनेंट, उस आदमी ने ऐसी आवाज और मुस्कान के साथ कहा जिसकी उम्मीद 20 साल से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी। मैं ब्रिगेडियर जनरल वो हूं जिसे मास्टर वार्डन के रूप में बेहतर जाना जाता है। मैं यहां उस विसंगति एनोमली को संभालने आया हूं जिसकी आपने रिपोर्ट की थी। उसके हाथ के एक इशारे ने स्टाफ के ऊपर तैरते हुए 6 क्रिस्टल को कटोरिये के चारों ओर भेज दिया। जैसे ही उनके बीच समान दूरी हुई, उन्होंने तुरंत एक जादुई चक्र बना लिया जिससे खोए हुए शहर के चारों ओर के सभी एरेज नग्न आंखों को दिखाई देने लगे। ब्रिगेडियर जनरल वो का आगमन, विशेषता विवरण, रैंक ब्रिगेडियर जनरल, उपाधि मास्टर वार्डन, हथियार सफेद ओक स्टाफ, 12 बैंगनी क्रिस्टल के साथ, कार्य कटोरी की विसंगति की जांच करना। वो ने अपनी हथेली खोलकर दाहिना हाथ उठाया और स्टाफ पर उकेरे गए रत्न एक साथ धड़कने लगे। उनके पैरों के नीचे की सभी जादुई संरचनाएं और भी चमक उठी और अब उनकी एक छोटी प्रतिकृति रेप्लिका मास्टर वार्डन के सामने लंबवत तैर रही थी। बाधा बनाने वाले कई एरेज को अब अलग से पहचाना जा सकता था। वॉर्ड ने सतह के करीब बालों को हटा दिया। एक एक करके जादुई संरचना की ऊपरी परतें फिर से अदृश्य हो गई और प्रतिकृति से गायब हो गई। पैटर्न सरल हो गया, जिससे जनरल को लाल अरे से जुड़े जादू के घेरों को करीब से देखने और यह सुनिश्चित करने की अनुमति मिली कि उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। जिसने भी इस डिटेक्शन अरे को जोड़ा है वह अपने काम में बहुत माहिर है, वो बड़बड़ाया। सरल लेकिन प्रभावी, बिना उन दिखावों के जो आप एक ऐसे नौसिखिए से उम्मीद करेंगे जिसे जादुई संरचनाओं का 20 साल से कम का अनुभव हो। बात करते करते उसने लाल वाले को छोड़कर बाकी सभी एरेज हटा दिए थे। अब जमीन और प्रतिकृति दोनों पर केवल वही दिखाई दे रहा था। ये देख रहे हो? वॉर्ग ने लिथ को रून्स की 3 संकेंद्रित परतों की ओर इशारा किया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बाहरी परत इस छोटे कमीने को दूसरों से अलग करती है, इसलिए इसने किसी भी अलार्म को सक्रिय नहीं किया। बीच वाली परत हमारी पावर लाइनों से माना तभी सोखती है जब शैडो फेज के दौरान इसमें उछाल आता है। यह एक बहुत ही स्मार्ट चाल है। ब्लैक स्टार निश्चित अंतराल पर बाधा पर हमला करता है और जब बाधा पूरी शक्ति से काम करती है तो सबसे सटीक सुरक्षा प्रणाली भी इतनी कम मात्रा में गायब होने वाली ऊर्जा का पता नहीं लगा सकती। अंदर वाली परत मुझे थोड़ा डराती है। मास्टर वार्डन ने उसे चिंतित भाव से देखा, जैसे उसे उम्मीद हो कि रून अनुक्रम किसी भी क्षण उसके चेहरे पर फट जाएगा। लथ ने उसके आगे बोलने का इंतजार किया, लेकिन बूढ़े आदमी को अपने दर्शकों का सक्रिय होना पसंद था। वो तब तक चुप रहा जब तक युवा रेंजर ने नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि यह क्या करता है। अगर यह नहीं होता तो मैं इस परजीवी पैरासाइट अरे को तुरंत हटा देता। इसमें कुछ समय लग सकता है। लथ ने लालच के साथ सफेद स्टाफ की ओर देखा, ये सोचते हुए कि वह दिन कब आएगा जब वो अपने लिए ऐसा ही या उससे भी अधिक शक्तिशाली बना पाएगा। वो ने तैरते हुए 6 क्रिस्टल को वापस बुला लिया, जिन्होंने घुमावदार अरे को घेर लिया और उसे गायब होने से रोक दिया। मैं इसे अपने कुछ सहयोगियों को दिखाऊंगा ताकि दूसरी राय ली जा सके। कुछ देर में मिलते हैं। वो उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से वह आया था। लथ को भ्रम की स्थिति में छोड़ गया। असंभव एरेज मेरी बला से।
उड़ते हुए रत्नों ने जो अरे उत्पन्न किया वो उन्हीं में से एक है जिस पर यूरियल ने मेरे लिए शोध किया था। साम्राज्य न केवल ये जानता है कि वे क्या करते हैं, बल्कि यह भी जानता है कि बिना ट्रू मैजिक के उन्हें कैसे उत्पन्न किया जाए, लत ने गुस्से में सोचा। एक माहिर झूठा होने के नाते उसे झूठ बोला जाना नापसंद था। अपना गुस्सा शैडो के लिए बचाओ। तुम अब तक कैंडी स्टोर में बच्चे की तरह घूर रहे हो, बहुत समय बर्बाद कर रहे हो। यदि तुम दूसरा चरण चूक गए तो हमने पहले जो कुछ भी किया वह व्यर्थ हो जाएगा। साथ ही तुमने लाइट फेज के छापे के लिए प्रवेश करने से पहले कमीला से संपर्क नहीं किया। तुम उस बेचारी लड़की को बहुत परेशान रखते हो। वो बहुत चिंतित होगी। तुम्हें 1 घंटे पहले ही उसे फोन करना चाहिए था। अपनी ही याददाश्त को कोसते हुए लत ने यह दिखावा करते हुए एक त्वरित कॉल किया कि अभी भी लाइट फेज चल रहा है और सफाई की शुरुआत की घोषणा की। धिक्कार है, मुझे बाथरूम जाने से पहले भी रिपोर्ट देने की आदत नहीं है। नौकरी का अब तक का सबसे खराब दूसरा दिन। सोलस की सलाह का पालन करते हुए लत ने फिर से बाधा खोली और किनारे के करीब रहा ताकि कहीं ब्लैक स्टार उस पर दूसरा हमला न कर दे। जैसे ही शैडो ने घुसपैठिए को देखा, वे खून के निशान का पीछा करने वाली शार्क की तरह शिकार पर टूट पड़े। मैं कई तरीके आजमाने जा रहा हूं। अगर तुम्हें लगे कि कोई तरीका दूसरों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचा रहा है तो मुझे बताना, लत ने आने वाली लहर के खिलाफ अलग अलग स्पेल्स की बौछार करते हुए सोचा। शैडो अपने मानवीय समकक्षों की तरह ही कमजोर निकले। उनमें से अधिकांश पहले ही वार में मर गए, एक दर्दनाक चीख निकालने के बाद काले टुकड़ों में बिखर गए। जैसा कि लेफ्टिनेंट यहवाल ने लित को बताया था, अंधेरा प्रभावी था, लेकिन केवल दिए गए दर्द के मामले में। शैडो दिल दहला देने वाली चीखें निकालते थे और उनकी आंखों से सफेद बिंदु गिरते थे जिन्हें लत केवल आंसू ही मान सकता था, कुछ नहीं। मानव शरीर के विपरीत शैडो उन्हें नष्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि से प्रभावित नहीं होते हैं। उनके पास कोई माना कोर नहीं है, कोई लाइफ फोर्स नहीं है। फिर भी उनका कष्ट लगभग महसूस किया जा सकता है। बिना शरीर वाली कोई चीज इतना कष्ट कैसे सह सकती है, सोलस ने कहा। लत पूछने ही वाला था कि क्या वह अभी भी शैडो के बारे में बात कर रही है या अपने बारे में, लेकिन उसने दूर से दुश्मनों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करना पसंद किया। उनकी भारी संख्या उस व्यक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी जो लगातार स्पेल्स डाल सकता था। इस गति से मिशन का दूसरा भाग भी सफल होगा। हालांकि यह एक खोखली जीत जैसा लग रहा है। मैं इस हमले से कुछ भी नहीं सीख रहा हूं। एक अलग रणनीति आजमाने का समय आ गया है। लत ने चेजिंग लाइटनिंग के साथ अगली लहर का सफाया किया, जो एक टियर 4 वॉर मेज स्पेल है जिसने बिजली के बोल्टों की एक धारा पैदा की जो अपने लक्ष्यों का पीछा करने में सक्षम थी। आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।